इंदौर में एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता भदौरिया ने कांग्रेस पार्षदों पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की सोच शहर और राष्ट्र के सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस पार्षदों ने पहले वंदे मातरम गाने से इनकार किया था और ऐसे लोगों पर कार्रवाई के बजाय कांग्रेस उन्हें संरक्षण दे रही है। भाजपा ने इसे इंदौर और राष्ट्रभक्ति दोनों का अपमान बताया है। इंदौर में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा नेता राजू भदौरिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इंदौर मां अहिल्या की नगरी है और यहां की संस्कृति, परंपरा तथा सम्मान का हर नागरिक को ध्यान रखना चाहिए। भदौरिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ पार्षदों की मानसिकता शहर और राष्ट्र के प्रति सम्मानजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी 2 कांग्रेस पार्षदों द्वारा वंदे मातरम गाने से इनकार किए जाने का मामला सामने आया था, जिस पर कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन आज वही लोग पार्टी के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में अपनी नाराजगी या विरोध दिखाना चाहती है तो उसे राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की इसी सोच के कारण पार्टी लगातार जनता का विश्वास खो रही है। फिलहाल इस बयान के बाद इंदौर की राजनीति में एक बार फिर वंदे मातरम और राष्ट्रभक्ति का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस की ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जय जय कांग्रेस। बोलने का सभी अच्छे लोगों ने सब अच्छा बोल दिया। बोलने की जरूरत नहीं, इंदौर बंद करो, फोड़ दो, जरूरत उसकी है। आंदोलन नो करो, इंदौर बंद करना पड़ेगा, ऐसे आंदोलन करना पड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। हकीकत में जो चुनाव हम लोग बात कर रहे हैं कि हो गया, ऐसा हो गया, इसका हो गया, ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती। जब एक आदमी को दिक्कत आती है तो हम सब अपने पड़ गया, उसकी दिक्कत हमारी थोड़ी है। जब तक हम इस बातों में बटे रहेंगे, जब तक हम इन बातों में करेंगे तो हमको सोचना पड़ेगा, एक न एक करके सब शिकार हो जाएंगे और सब मिलकर लड़ लेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं, वो शेर को उठा के भटक देंगे। जरूरत है मुद्दे ढूंढे, मुद्दे पे इंदौर बंद कराएं। इंदौर को बंद कराएंगे तो अपने आप चर्चा का विषय बनेगा। जरूरत क्या पड़ी इंदौर बंद करने की, किस कारण से इंदौर बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, बहुत जरूरत है। समय के साथ साथ इस सबको जो है, पुराने समय हम देखते थे कि एक दिन पूरा इंदौर बंद कराते थे, कहीं फूट होती थी, कहीं तोड़फोड़ होती थी, कहीं कुछ होती थी, लेकिन पान की दुकान पे, नाई की दुकान पे, मोची की दुकान पे चर्चा होती थी। मुद्दा क्या था, कारण क्या था, उसमें बात विवाद होते थे, लोग आपस में भिड़ लेते थे। इससे चर्चा समझ में आती थी कि लोगों को तकलीफ क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा कांड कर दिया, सारे से आरोप के ऊपर अगर इन्होंने पर्चा रद्द कर दिया तो कैलाश वर्गीय ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि मेरे ऊपर 36 केस लगे, उसका पर्चा क्यों नहीं रद्द हुआ, वो कैसे मंत्री है, हम लोगों ने उसको क्वेश्चन क्यों नहीं उठाए। यह हम लोगों की जिम्मेदारी है, ऐसे कई निकाले जाएंगे। अगर ढूंढने जाओगे ना तो हमारे 2 नंबर के विधायकों पर पता नहीं कितने केस लग जाएंगे। अभी बस स्टैंड हुआ, अपना बस का कांड हुआ, बस के पता नहीं कितने लोग मर गए, उसके ऊपर केस क्यों नहीं लगा। कई लोग पूछो ना गोलू शुक्ला से कैसे रसिकल हुआ, आदमी मर गया, कभी पूछा क्या हम लोगों ने। सबने अपनी अपनी दोस्ती निभाई, सब अपनी अपनी दोस्ती निभा रहे। हमारे कांग्रेस के लोग भी हाथ जोड़ मिला के काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं लोगों से, ऐसे लोगों से कई की दोस्ती हो, हमको छोड़ते ही क्या, हमको छोड़ते ही क्या। जब बारी आती है चिंटू भाई हम लोग कोई भी हो, उठा के 300 से धारा लगाते, जेल जाना पड़ रहा है। तो जिन लोगों ने हाथ मिलाया ना, उनको सोचना चाहिए ये कांग्रेस का ऐसे निकल रहा है। जिन इनको नेता पैदा किया है ना, वो लोग कहां मर गए, आए ना लड़ने के लिए रोड पे, उनकी आवाज में बहुत कम है। लाखों लोग रोड पे निकल सकते हैं, निकालने जरूरत है आज उसकी। जय भारत, जय हिंद। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पार्षद अब तालिबानी मानसिकता पे हो गए और ये इंदौर शहर कोई मक्खन नहीं है कि कांग्रेस का कोई पार्षद इसको तोड़ने और फोड़ने की बात कर देगा। माँ अहिल्या की नगरी है और माँ अहिल्या की नगरी के बेटे अपने शहर को संवारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। और कांग्रेसियों की इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस लगातार रसातल में घुसती चली जा रही है। मेरा राजू भदौरिया से आग्रह है कि अगर गुस्सा दिखाना है तो आपके 2 पार्षदों ने वंदे मातरम गाने से मना किया था और आपकी पार्टी के शहर अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी से निकालने का वादा किया था।
और प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर हामी भरी थी। अगर गुस्सा दिखाना है तो देशभक्ति पे और राष्ट्रभक्ति पे दिखाओ। वो दो लोग जिन्होंने राष्ट्रगीत गाने का मना किया, वे आज भी कांग्रेस के कार्यक्रमों में इनकी छाती पर चढ़कर बैठते हैं। तो मेरा इनसे आग्रह है कि देशभक्ति के लिए गुस्सा कीजिए, राष्ट्रभक्ति के लिए गुस्सा कीजिए और वंदे मातरम का विरोध करने वालों को कांग्रेस से बाहर कराइए, तो आपका गुस्सा जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।